मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू का सर नेता है, वरीय नेता है। आपका मांझी जी केंद्रीय मंत्री जी आए थे, एक जबरदस्त कटाक्ष किए हैं। जातिवाद पर लगातार इधर एक सप्ताह से बोल रहे हैं और सिर्फ यादवों पर टारगेट बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को बोले, जो आपका नेता, बिहार का नेता है, भविष्य है, उन पर बोले कि अगर यादव हैं वो तो अपना दादा परदादा को नाम बता दें। वो तो सही बोल रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी, तो यादव के नेता जितने भी गरीब गुरबा हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी उच्च वर्ग में भी जो गरीब गुरबा जो पिछड़े पीछे हैं, उनके नेता हैं, उनके समाज के हैं, है कि नहीं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनको हम यादव के नेता बना के रखें, यादवों में रखें। वो वाकई में वो गरीबों के नेता, जो जिनका मतलब अधिकार का शोषण हुआ है, उनको अधिकार और आवाज़ देने वाले नेता को इतना छोटे से ये में कैसे हम बांध सकते हैं। वो तो समग्र हैं, हर जगह हैं, हर समाज के हैं। कृष्णा नगर में सर मुख्य आरोपी नंदू पसवान है और वगैरह वगैरह जात है। मात्र 14 को जो FIR हुआ, जो हिरासत हुआ, मात्र एक आशीष यादव को नाम है, उस पर भी मांझी जी बोले कि यादवों का हक है। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है भाई, मांझी जी तो बहुत, हम तो उनको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन ना जाने कहते कितने बड़े नेता हैं और उनको आजकल क्या हो गया है कि संगति का असर हो गया है और कोई खास बात नहीं। कहीं पसवान से उनको डर तो नहीं लग रहा है, इसे पसवान को नाम नहीं लेते हैं। नहीं, उनका संगति का असर है। जिस जगह कभी कहा जाता है, हम लोग तो माँ लोग बोलती थी कि भाई जैसन संगत वैसा असर होता है। ठीक उसी प्रकार से मांझी जी को आजकल जिस संगत में है तो ही ना सीखे। आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इधर घबरा गए। अपराधी का कोई जात नहीं होता। कोई भी समाज का व्यक्ति अगर अपराधी है तो अपराधी है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो यादव है, कि पासवान है, कि वो फलाना है। कोई भी व्यक्ति हो अगर अपराधी है तो अपराधी है, समझे कि नहीं। इसमें किसी समाज का क्या दोष है कि नहीं। अपराधी को हमेशा सज़ा मिलना चाहिए, है। यही हम लोग यही उम्मीद करते हैं। हमारे नेता हमेशा लगातार कहते हैं कोई भी अपराध करे तो उसको सज़ा मिले। सज़ा इसलिए मिले ताकि कल होकर के वो संदेश जाए कि भाई कोई गलत ना हो। कुमार सर्वजीत आपका विधायक, की क्षेत्र का विधायक है, आज रोड का एक उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास किए हैं, इस पर सर क्या कहना है? अच्छी बात है, क्षेत्र के विधायक हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और हम हमेशा कहते हैं आप भाई पत्रकार हैं, आप एक माध्यम हैं संदेश पहुंचाने का। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हम बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं कि आज के डेट में जिसको विकास की जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। जिसको नीति बनाना है वो अपनी नीति बनाने की जिम्मेवारी से भाग रहा है। इसमें कहीं एक व्यक्ति का दोष नहीं, हम दोनों का दोष है। हम लोग, हमारे विधायक जी हों, हम हो, सांसद महोदय हों, हम सब की जिम्मेवारी है नीति बनाना। और आज बड़ा दुखद पहलू है, जिसको नीति बनाना है कि नहीं, जिसको विकास करना है, जो पदाधिकारी को विकास करना है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर उस पर खर्च होता है गरीबों का पैसा, आज वो नीति बनाने का काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पे जो लूट हो रहा है, पदाधिकारी जिस तरीके से लूट रहा है, ये जो अभी का जो राजकाज में, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा दुख, जानते हैं तो हृदय फट जाता है। और हम अपने से प्रश्न करते हैं और कभी कभी हिम्मत जुटा के लोगों से प्रश्न करते हैं कि क्या ये दिखता नहीं है, क्या हो रहा है। कभी अपने बारे में भी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। अगर आम जनता, आम लोग अगर अपने बारे में नहीं सोचेगा तो आपके बारे में या उनके बारे में कौन सोचेगा। हम दूसरे से उम्मीद करेंगे। आज बहुत दुखद पहलू है। तो आज पूरी व्यवस्था कोलैप्स करके हम लोग कह रहे थे जंगल राज, जंगल राज। शर्म आता है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इस राज में, तो मैं किस शब्द से नवाजूँ, है कि नहीं। तो गरीबों की बात, अपने अधिकार की बात करना तो जंगल राज है। यहाँ गरीबों की बात करके उसका हक लूट लेना है। आपके लिए दे करके नहीं होता है कि मुंह फाड़े और रसगुल्ला यहाँ न जाके घूम करके नाम से निकलता है मेरे लिए और कहीं दूसरे के मुंह में चला जाता है। ये कैसा रहा है कि नहीं। तो ये सबको सोचना होगा और ख़ास करके आप तमाम मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि कम से कम आपके कंधों पे सच्चाई रखने का, सच्चाई बोलने का, सच्चाई लोगों को दिखाने का, ये आपके कंधों पे जिम्मेवारी है। कम से कम हमारे जैसा व्यक्ति बहुत उम्मीद आप लोगों से कर रहा है। सच बोलिए, सच दिखाइए, क्योंकि एकदम लोग अब कह तो दिए कि बोलने का भी मन नहीं करता। सुनना और बोलना बड़ा विचित्र स्थिति हो गया। आजकल बोलने वाला भी क्या बोल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, और सुनने वाले को भी वही आनंद आ रहा है।
15 लाख जुमला ही पे तो लोग आनंद हो रहा है। तो हम लोग भाई उस तरह के लोग नहीं हैं, हम लोग सच के साथ चलने वाले लोग हैं, इसीलिए सच बोलते हैं। चलिए, वो बरसों पुराना सर फतेहपुर का मांग है, फतेहपुर अनुमंडल बनाओ। सर कब तक अनुमंडल बनेगा? ये हम लगातार, जैसे अभी हम पिछले बार संकल्प में सदन में, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी भावना, आपकी समस्याओं को लेकर के हम सरकार को सरकार तक पहुंचाने का तो सर्जरिया आप ही लोग हैं ना एकदम। फतेहपुर का। तो निश्चित ही पिछले बार आप ही बोले थे, जी जी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं। तो लोग को लगता है कि रिंकू जी घूमते कहाँ हैं, क्या दे देते, सच है मेरे पास है क्या? लेकिन आपकी भावना, आपकी समस्या को लेके जाते हैं, इसीलिए हम घूमते हैं। और घूम करके कैसे क्या, पिछले बार सदन में मेरा संकल्प में था कि शेरघाटी को जिला बनाया गया। और पिछले बार जब घूमे हैं कुछ दिन पहले, तो मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ के लोग फतेहपुर को भी अनुमंडल बनाने की आवश्यकता है कि नहीं? अनुमंडल होगा, SDO होगा, SDPO होगा, तो निश्चित ही समस्या का निदान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हम निश्चित ही प्रयास करेंगे इसकी भी आवाज़ सरकार तक रखें। चलिए, धन्यवाद। आप सब देख रहे थे मगध बिहार TV। ठीक, जी सर, बहुत अच्छा रहा।